और दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में 3 सूचना है। एक है टीजीटी पीजीटी की, दूसरी है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की और तीसरी सूचना है पीआरटी वैकेंसी की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। मैंने दोपहर में एक वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा भी है काफ़ी लोगों ने, जिसमें आप लोगों को जानकारी दी थी कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। आज मैं शाम को अपडेट दूंगा। आज युवा मंच की तरफ से कुछ छात्र जाएंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिकारियों से वार्ता करने को लेकर के, टीजीटी पीजीटी को लेकर के और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती आदि को लेकर के। इसी क्रम में जानकारी मिली है शिक्षा सेवा चयन आयोग से, और जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के एक दूसरे उप सचिव हैं और शिवजी मालवीय जी तो चले गए, अच्छा हुआ वो चले गए, मैं बार बार कहता हूँ। और एक जो दूसरे उप सचिव हैं विकास सिंह सर, ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये इनसे आज वार्ता हुई है। और ये है युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह, और ये है यहाँ पर डेट 24 सितंबर। तो अब हर चीज़ के लिए वहाँ पर ये तरीके का कार्ड वगैरह बनवाना पड़ता है, किस लिए है ये टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर भी लिखा हुआ है। ये देखिए, इन 2 परीक्षाओं को लेकर के जानकारी प्राप्त करनी थी कि भाई क्या हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर में कल विद्यार्थी को आना है कि नहीं आना है, और टीजीटी पीजीटी का क्या हो रहा है। तो डेट घोषित करने में तो आप लोग बहुत माहिर हैं, लेकिन आप परीक्षा तो करवाते नहीं हैं। तो आज वार्ता हुई है, और वार्ता के क्रम में उप सचिव की तरफ से और अधिकारियों की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि हमारी टीजीटी पीजीटी को लेकर के तैयारियां चल रही हैं। पूछा गया क्या उसी तरीके से तैयारियां चल रही हैं जिस तरीके से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के इंटरव्यू की तैयारियां चल रही थी। उन्होंने कहा नहीं, हमारी पूरी तैयारी है, हम परीक्षा केंद्रों की जानकारी ले रहे हैं। लगातार हमारे पत्राचार चल रहे हैं सभी जिलों में जहाँ जहाँ परीक्षा होनी है, और अन्य जो तकनीकी चीज़ें वो भी हो रही हैं। फिर ये बात आई कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के कि असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का जो साक्षात्कार है उसका क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि हमने नोटिस जो जारी की थी उसमें हमने आप लोगों को बताया था कि 10 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे अगर इंटरव्यू होंगे। तो अगर नहीं कहा था, ये कहा था कि 25 तारीख से इंटरव्यू होंगे। कहाँ, हमने कहा था कि 25 तारीख से इंटरव्यू होंगे तो उसके 10 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। अगर एडमिट कार्ड जारी नहीं हुए तो समझ जाइए, बस समझ का खेल चल रहा है इन लोगों का, ये समझ जाइए वो समझ जाइए। तो उन्होंने कहा कि वही है, साक्षात्कार तो होना नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नई डेट जारी करिए। तो यही कहा कि जो चेयरमैन है वो हमारी यहाँ पर नहीं है, उनके आने का इंतज़ार हो रहा है। कुछ चीज़ों को लेकर के, शासन से वार्ता करने को लेकर के वो कल से ही लखनऊ में है। लखनऊ से जैसे वो आ जाएंगे हम वैसे ही तुरंत नोटिस जारी कर देंगे। नई तारीखों का ऐलान भी होगा असिस्टेंट प्रोफेसर का, और पोस्टपोन तो हो ही गया, उसकी क्या नोटिस जारी करना है। तो ये 2-3 जानकारियाँ दी गई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बारे में। और मेन मामला है कि यहाँ कोई आना नहीं चाहता है, जैसे ना तो कोई अधिकारी काम करना चाहता है, और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के साक्षात्कार के लिए अब इनको जो विशेषज्ञ होते हैं ना वो नहीं मिल पा रहे हैं। अब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए विशेषज्ञ भी स्पेशल चाहिए। कोई टीजीटी पीजीटी वगैरह होती तो बुला लेते, अब असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए तो उनसे ऊपर के ग्रेड पे का या अच्छा कोई विशेष अधिकारी चाहिए, विशेषज्ञ चाहिए। तो ये शायद जो जानकारी निकल करके आ रही सूत्रों के हवाले से कि इनको विशेषज्ञ का कोटा नहीं पूरा हो पा रहा है। तो क्या कोटा नहीं पूरा हो पाएगा तो क्या और देरी लगेगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। फिर हाल शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के जो मैं लगातार कहते रहता हूँ कि इसका मुख्यमंत्री स्वयं संज्ञान लें कि क्या इसकी गृह दशा खराब है, और क्या इसमें वास्तु दोष है, कौन सा दोष है जो भर्तियाँ पूरी नहीं कर पाता, इसमें कुछ ध्यान दें और कुछ करवाएं इसका। और अब रही बात जो अफवाहें उड़ रही हैं चेयरमैन की बदलाव की, तो अभी इसमें बहुत ज़्यादा सत्यता नहीं है। तो आज यही जानकारी इन अधिकारियों ने दी है शिक्षा सेवा चयन आयोग से कि टीजीटी पीजीटी को लेकर के हमारी तैयारियां पूरी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के साक्षात्कार रद्द है, और जैसे चेयरमैन प्रयागराज आएंगे उसके 1 या 2 दिन में ही हम लोग मीटिंग करके नई तारीखों का ऐलान कर देंगे, बस खत्म। और अगली जो सूचना है वो है प्राथमिक की। प्राथमिक में 7 सितंबर को समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि उत्तर प्रदेश में लगभग 5352 विशेष शिक्षकों की भर्ती होगी। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि जितने उत्तर प्रदेश में जितने भी प्राथमिक विद्यालय इनमें लगभग 80,000 दिव्यांग बच्चे पढ़ते हैं, उनको पढ़ाने के लिए विशेष योग्यता वाले शिक्षक चाहिए। और उनको भर्ती करने का आदेश दिया था। हालांकि अभी भी कुछ विद्यालयों में ऐसे शिक्षक हैं लेकिन वो संविदा पर हैं,
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियमित भर्ती करें। और ये जानकारी दी गई थी कि बेसिक में 5352 नियमित विशेष शिक्षकों की भर्ती होगी, स्पेशल एजुकेटर की। ये वो वाले स्पेशल एजुकेटर की बात नहीं हो रही है जिनके अलग अलग जिलों से विज्ञापन निकल रहे हैं, मानदेय वाले 10,300 वाले, आंगनवाड़ी वाले उनके साथ में, ये वो वाले नहीं है। ये विशेष शिक्षक हैं जो विशेष योग्यता जिनको चाहिए दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए, मूक बधिर हो गए और तमाम तरीके के। तो इसमें लिखा है, ये देख सकते हैं आप लोग, सुप्रीम कोर्ट में 7 मार्च को रजनीश कुमार पांडे व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया अन्य मामले में दिए गए आदेश के बाद माध्यमिक में भी भर्ती होंगे। और बेसिक शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है कि जानकारी के अनुसार शासन को 9 सितंबर को इस मामले में एफिडेविट देना है। इस क्रम में पहले माध्यमिक में 47 और बेसिक में 5352 विशेष शिक्षकों को रखने का निर्णय लिया है। और विशेष शिक्षा विभाग की इस प्रस्ताव पर सहमति हुई है कि अब आवश्यकता के अनुसार विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकेगी। तो इसके बारे में ये तो 7 सितंबर की न्यूज़ है, लेकिन एक न्यूज़ आज की है। जो नियमावली है वो बन गई है भर्ती की, जिसे आप लोग ये देख सकते हैं। और इसमें उसी बात को कहा गया, रजनीश कुमार पांडे बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, और ये सब बातें लिखी हुई हैं। और इसमें ये कहा गया है कि बेसिक शिक्षा में देखिए 2 चीज़ें आ रही हैं। ये जो नोटिस जारी हुई है, इस नोटिस में 2 चीज़ें हैं। ये नोटिस, एक तो ये पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक में कितने पद रिक्त हैं, और दूसरा ये कि जो विशेष शिक्षकों की भर्ती होनी है वो कितने पदों पर होनी है। तो यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है कि बेसिक शिक्षा परिषद के में वर्तमान में प्राथमिक स्तर के 45,256, ये केवल 1 to 5 है, और उच्च प्राथमिक स्तर के 8,041 रिक्त सहायक अध्यापक पदों में से विशेष शिक्षक हेतु प्राथमिक स्तर के 3,008 और उच्च प्राथमिक स्तर के 2,344 पद, कुल 5,352 पदों को परिवर्तित करते हुए विशेष शिक्षक CWSN पद का चिन्हीकरण किया जाएगा। तो इन्हीं शिक्षकों में से जो पद रिक्त हैं बेसिक में, प्राथमिक में और उच्च प्राथमिक में, इन्हीं पदों में से पद सृजित किए गए हैं। यानी साधारण अध्यापक हैं उनके उतने ही पद कम किए गए हैं और उन्हीं पदों की जगह विशेष शिक्षकों के पद सृजित कर दिए गए हैं। नीचे उसके बारे में कहा भी गया है कि किस तरीके से भर्ती होगी, क्या होगा। तो यहाँ पर कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में 1 to 5 के जो टोटल अध्यापकों के स्वीकृत पद हैं वो 3,14,131 हैं, और चिन्हीकरण कर दिया गया, मतलब जो बेसिक में 3,008 पद कम कर दिए गए हैं, तो ये हो गए हैं अब 3,11,123। और जो जूनियर के पद थे 1,13,705, तो जूनियर के यहाँ पर लिखा हुआ है 1,11,358। इसमें बताया गया है कि ये जो पद कम हुए हैं 3,008 और 2,344, इसमें पद कम किए गए हैं, ये पद बना दिए गए विशेष शिक्षकों की। और ये पद जो 42,000 यहाँ पर लिखा है, ये जो टोटल जो पद हैं प्राथमिक और उच्च प्राथमिक के, वो है 4,27,833। 4,27,000 पहले भी थे, इतने पद अभी भी हैं। तो यही पद कम करके अलग से पद सृजित कर दिए गए हैं, और ये भर्तियां आप लोगों को जल्द देखने को मिल सकती हैं। इसकी क्या योग्यता होगी, तो लिखा हुआ है कि इसके लिए स्पेशल डीएड होता है, जैसे डीएलएड होता है ना साधारण शिक्षकों के लिए, इसी तरीके से एक डीएड का कोर्स होता है, विशेष शिक्षा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो स्पेशल एजुकेटर्स की। अन्य चीज़ें भी यहाँ पर लिखी हैं। 6 से 8 के लिए भी इसी तरीके का एक विशेष शिक्षकों के लिए एक बीएड होता है, अगर वो आपने उत्तीर्ण किया हो तो आप लोग आवेदन कर सकेंगे। और ये सब कितने साल की नौकरी होगी, क्या चीज़ें होंगी, ये आप लोग देख सकते हैं। अध्यापक पात्रता परीक्षा होगी, और टीईटी पास को लेकर के भी लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखिए। इसके लिए स्पेशल अध्यापक पात्रता परीक्षा हुई, ये देखिए। संविदा डेरिवेटिव प्रकार स्पेशल एजुकेटर को विशेष अध्यापक पात्रता परीक्षा में प्रतिभा करने हेतु 60 साल तक, ये सब ये देखिए। और ये जो अध्यापक पात्रता परीक्षा होगी स्पेशल टेट, विशेष शिक्षकों के लिए अनारक्षित श्रेणी का उत्तीर्णांक 45% और आरक्षित श्रेणी के लिए 40% कट ऑफ रहेगा। एसटेट ये साल में 2 बार होगी, ये देखिए। और जो पहले संविदा पर पढ़ा रहे हैं उनको अधिकतम 4 अवसर दिए जाएंगे। ये वेतनमान वगैरह दिया हुआ है। तो कुल मिलाकर के जो बेसिक में पद हैं यही पद हैं, और सरकार को इन्हीं रिक्त पदों पर भर्ती करना चाहिए। ये दिया हुआ है यहाँ पर। प्राथमिक में ये देख सकते हैं आप लोग, ये 45,256 और जूनियर में 8,041। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।